जहां नए मेहमान के आने की खुशी, वहीं एक मेहमान के जाने का गम पूरे पलामू वासियों को सता रहा है। नए मेहमान की स्वागत बड़े धूमधाम से हो रही है, वहीं पुराने मेहमान की विदाई समारोह भी बड़े धूमधाम से हो रही है। वहीं झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी फूल माला और पुष्प गुच्छ दे करके कप्तान महोदय को सम्मानित तो कर रहे थे, पर सभी गमगीन हो रहे थे। मैं बता दूं, पलामू के होटल रमाडा में विदाई सह सम्मान समारोह रखी गई, जहां पे सिर्फ पुलिस पदाधिकारी और पत्रकार मौजूद रहे। वहीं कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ क्लिप हमारे कैमरे में कैद हुई, जो मैं दिखाने को मजबूर हो गया, विवश हो गया, क्योंकि ये जो हमारे पुराने कप्तान एसपी चंदन सिन्हा जी जो रहे हमारे पलामू में, पलामू को सिर्फ देने का काम किया है, उन गरीबों तक, उन मजलूमों को इंसाफ दिलाने का काम किया है, उस निचली स्तर तक इंसाफ पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो नक्सली प्रभावित क्षेत्र में नक्सल उग्रवाद हो या अन्य और सारी चीज़ों को चुस्त और दुरुस्त करके रखा, तभी आज पलामू वासी की आँखों में गमगीन आंसू हैं इस कप्तान के विदाई पर। और वहीं खुशी है एक नए मेहमान जो महिला आईएएस हैं, एसपी हैं, उनके आगमन पर। कार्य छवि बहुत अच्छी रही, सबकी सुनते थे, सबकी करते थे, यही उनकी खासियत थी। जहाँ तक लोग रक्तवीर, दानवीर, बहुत सारे नामों से सुशोभित किया। और ये हमारे नए मेहमान हैं, आइए हम देखते हैं ये रिपोर्ट। तरीके से चाहे कोई भी व्यक्ति उनके दरवाजे पे आता था, इवन हमको याद है एक लड़की आई थी, उसको पढ़ाई के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, सर ने उसको फाइनेंशियली भी आउट ऑफ पॉकेट मदद किया था। एक हम लोगों के ललेश्वर राम जी थोड़ा शिकायत कर रहे थे, पर एक हम बताना चाहेंगे, सर जब एक लड़के की किडनी का कुछ इश्यू हो गया था, तो सर ने मतलब सभी लोगों से बोला था और सबने कंट्रीब्यूट करके उसमें अच्छा सहयोग किया था और उसके इलाज के लिए जो संभव बन सका किया था। अब कोई देखिए, भगवान से भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो सर तो इंसान है, तो किसी भी व्यक्ति के साथ मतलब ये समस्या रह सकती है, पर सर के साथ बहुत सानिध्य मिला, मतलब एकदम जितना सिखाया और मतलब जो भी सीखा बहुत अच्छा लगा उनके साथ। पुलिस में हम लोगों को बहुत बार ऐसे कार्य करने होते हैं जो शायद किसी और विभाग के लिए संभव नहीं है, तो उन कार्यों को कैसे किया जाता है वो भी सर से सीखा, जो करियर में निश्चित तौर पे काम आएगा। और सर के बारे में जितनी भी तारीफ करें, जितनी बड़ाई करें वो कम है। एक सर कविता हमने पढ़ी थी 11वीं कक्षा में, उसी के कुछ अंश सुनाना चाहते हैं। कविता में कुछ ऐसा है कि विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ एक प्रशासनिक पुलिस अफसर का क्या रिश्ता रहा है और कैसा सहयोग रहा है, क्योंकि सच्चाई है कि प्रेस और पुलिस का एक अनुश्रेय संबंध है। अगर एक दूसरे को अगर सहयोग न करे तो सफलता मिलना पलामू एसपी के बूते की बात नहीं थी, लेकिन पलामू एसपी का भी सहयोग मिला। आज सुरक्षा की बात आती है, पुलिस का कर्तव्य है विधि व्यवस्था, लाइन ऑर्डर का, लेकिन इसके बावजूद भी पलामू एसपी ने जिस रूप से एक रक्तवीर की तरह अपनी पहचान बनाकर पलामू को ही नहीं पूरे राज्य में अपना नाम रोशन किया है। मैं एक वाकया याद दिलाता हूं। मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, तो 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी। रांची रिम्स में मैं यूं ही कुछ लोगों से बात कर रहा था, 2-3 लोग उपस्थित हुए वहां, और उसके बाद हम सर से भी बात कराएं। उन्होंने कहा कि हमको एसपी पलामू से, रांची में रहने वाले नीपू सिंह समाजसेवी है,
उनको मैं नहीं जानता था। एक अभय जी थे, पहला 20 वर्ष का बच्चा, उन्होंने कहा बड़ी बात है, और शायद 2 मिनट के अंदर में सोशल मीडिया या कोई व्यक्ति कहीं से भी खबर पलामू एसपी को मिली, इन्होंने फौरन संज्ञान लेते हुए, चाहे वो पुलिस के मेंस एसोसिएशन के लोग हो, थाना प्रभारी हो, डीएसपी हो, कोई भी यूनिट का ब्लड हो, उन्होंने फौरन उपलब्ध कराया। और मुझे अपना याद है, अपने जो जितना मैंने लिखा है, तो कम से कम तो 100 के लगभग मैंने लिखा है कि पलामू में इनका 2 वर्ष का कार्यकाल 7 जुलाई को पूरा हुआ। इसमें 100 से अधिक लोगों को इन्होंने ब्लड देकर जान बचाने का काम किया। बस एसपी के जाने का दर्द नहीं है, एसपी आते हैं, डीसी आते हैं, डीसी जाते हैं, एसपी जाते आते रहेंगे, लेकिन एक रक्त बेर का जाने का दर्द तो जरूर पलामू वासियों को होगा सर। इतना तो तय है, एक रक्त बेर जा रहा है आज पलामू से। समय नहीं है, बाकी तो अपराध, उग्रवाद जो कंट्रोल किया है सारे लोग जानते हैं। ये जहां जाए इनका इसी तरह से जो अभियान पलामू में छेड़ा था और जो गरीबों के दर्द को समझा था, जिसको सरकार भी कहती है कि आम इंसान यानी अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति के लिए सोचो, उसके लिए करो, पलामू एसपी ने वही करके दिखाया है। आम इंसान बनकर बदमाश से बदमाश एसपी भी रहेगा, तो फेयरवेल में आप क्या कहिएगा कि सर आप तो देवता थे। कभी कोई बोला है कि सर आप तो बड़ा गड़बड़ है, आप देवता है। इसलिए पर हम मान ले रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो वो हमारे लिए सही ही बोल रहे हैं, इससे हमको फायदा है, इससे हम मान ले रहे हैं। कुछ भी बोलने से पहले मैं मीडिया के बंधु को धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं कि इनका काफी कोऑपरेशन पलामू पुलिस को मिला। हम कहते हैं कि पुलिस वाले के लिए अगर कोई न्यूज रोक दे तो इससे बढ़िया सहयोग नहीं हो सकता है। समय की इतनी सीमा पुलिस वाले को झेलनी पड़ती है कि 24 घंटे में कोर्ट भेजना है कि कहां भेजना है, तो पुलिस वालों का लगातार सहयोग रहा, प्रेस वालों का पुलिस को, और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। सिविल प्रशासन के द्वारा भी जो है और सीआरपीएफ के द्वारा जो हमें मतलब अप्रतिम सहयोग मिला, मैं सबके लिए आभारी हूं। पर कुल मिलाकर जो है मैं जो सबसे ज्यादा कहूंगा, मैं सैल्यूट करूंगा पलामू पुलिस की टीम को। इतना एक्सेलेंट टीम आप सोच लीजिए, जिसको कहते हैं, एक कहा गया है पुलिस के बारे में कि हे पुलिस वालों, तुम्ही पर समाज का भार है, जीते तुम्हारे जीत है, हारे तुम्हारे हार है। आपको जो है व्यवस्था एक ऐसी है जिसको कहते हैं कि पुलिस न होगी तो हर व्यवस्था बेअसर हो जाएगी, हम न होंगे तो दुनिया दरबदर हो जाएगी। लोग जितना पुलिस को गाली दे, पर अगर पुलिस नहीं होगी तो सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। विदाई तो किसी को अच्छी लगती नहीं है, पर दबे आवाज़ में अभिनंदन किए जा रहे हैं। खास बात यही है चंदन सिन्हा जी, एसपी रहे, सबकी भलाई की और आज सबको रुला करके जा रहे हैं। और ये इतिहास है कि इन्होंने जो कार्य किया है शायद दूसरे एसपी कर जाएं, क्योंकि इन्होंने काम तो किया ही है। इन्होंने पलामू में अपना परिवार बनाया है, अपना घर बनाया है, लोगों को अपना बनाया है। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन